सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 28 दिसंबर एंड वी मेड द प्रॉफिट ऑफ 80 पॉइंट हियर। बट यहाँ पर मेरे को उतना मिला ही नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को उतना मिला ही नहीं है। मेरे को इधर करीब 22 या 23 पॉइंट ऐसा कुछ मिला है। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया कि इधर कहीं पर मैंने एग्जिट किया था। ये नहीं, सॉरी, गलत बताया। ये कैंडल का कहीं हाई पे एग्जिट किया था जब भी मेरा टारगेट यहाँ पर हिट हुआ। मतलब इंडेक्स में मेरा जब एसएल हंटिंग जब डन हो गया, मतलब ऑप्शन कहीं भी रहे, उससे हम लोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग डायरेक्टली एग्जिट करेंगे। और मेरे को देखिए बस मिला कितना, 23 पॉइंट, ओनली 23 पॉइंट मिला है। सीरियसली बता रहा हूँ, इतना बुरा लग रहा है ना। अभी विक्स इतना खराब चल रहा है, देखिए ना इधर से विक्स कैसा बुरा चल रहा है। 1590, मतलब 16 के करीब विक्स चले आ रहा है। ऑप्शन का प्राइस इतना हाई हो जा रहा है। मैंने ये काम किया था अगला एक्सपायरी का, तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो देखिए मेरा जब भी टारगेट हिट हो गया, फिर बाइंग मूव आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? इधर देखिए, अगर मैं एग्जिट ना करता तो मेरा लॉस हिट हो जाता। ठीक है। तो मेरा जब भी मेरे को यहाँ पर अपना इंडेक्स में मेरे को जब टारगेट मिल चुका है, मतलब एसलंटिंग डन है। वो मेरे को ऑप्शन में टारगेट मिला या फिर ना मिला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 23 पॉइंट के करीब लेके एग्जिट बना लिया। लेकिन मेरे को सीरियसली बहुत बोल रहा हूँ कि बहुत बुरा लग रहा है। इधर देख सकते हैं कि पी में प्रॉपरली सिरप था। सॉरी, मेरा पेट बर्ड बहुत चीख रहा है, एक सेकंड। तो सॉरी गाइज। तो यहाँ पर क्या है कि पुट में देखिए, पुट का लो में कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन था। ठीक है। तो इधर से प्रॉपरली बाइंग सिर्फ था क्योंकि लो का ब्रेकडाउन है, और इधर सी में भी देख सकते हैं कि हाई का कंटिन्यूअस ब्रेकआउट होता रह रहा है। तो क्या है कि इधर से भी सेलिंग सेटअप है, तो हर जगह से हर एक सेटअप है। तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला जगह से सेल को पकड़ लिया। ठीक है। तो क्यों पकड़ा, तो उसको अब थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गैप अप में खुला, तो प्रीवियस डे में कैसे मार्केट ओपनिंग दिया था, फिर से गैप अप में दिया था। तो प्रीवियस डे में हम लोग कैसे काम किए कि प्रीवियस डे में हम लोग को याद रखना होगा कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था, क्लोजिंग प्राइस को इन पार्शियल हिट किया था। तो क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हिट नहीं किया था, क्लोजिंग प्राइस को पार्शियल हिट करेगा, पहला बात। तो आज क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हिट करेगा मार्केट, पहला बात। और दूसरा बात, अगर आज हम लोग को किसी भी तरीके से लो ब्रेकडाउन में बाई करने का कोशिश हुआ, तो हम लोग उस सेटअप में काम नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले तो जब हम लोग को ये चीज हम लोग का दिमाग में है, कल जब पार्शियली हिट किया था, तो आज डायरेक्टली हिट करेगा, तो लो का ब्रेकडाउन में बाई करने का हिम्मत किस में होता है? तो इसलिए हम लोग ने सोच लिया कि चलो आज कुछ अगर सेलिंग में 150 और 100 का काम हो जाए तो काम कर लेंगे, और अगर हाई का ब्रेकआउट में कुछ सेटअप मिल जाए तो काम कर लेंगे। मतलब क्या कि ये वाला जो 100 है, ये अगर ऐसे उतरा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर यहाँ से एक सेल आया तो पकड़ सकते थे, और अदरवाइज यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आता तो भी पकड़ सकते थे। तो अब सबसे पहले हम लोग को दिखने को मिला कि 48,500 का डायरेक्टली ब्रेकआउट आ रहा है। तो जब भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट आता है, तो तभी एक इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट को फॉल्स ब्रेक करके मार्केट रिवर्स कर जाता है। और एक फॉल्स ब्रेक और एक एक्चुअल ब्रेक कब होता है कि मार्केट जब ऐसे टाइम पास किया, इसके नीचे सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को सेल करवा के थोड़ा बहुत नीचे आ गया। मतलब क्या, हम लोग का 150 का सेटअप दिया, देखिए 100 ऊपर गया, अब 50 नीचे आया, अब सेटअप दिया प्रॉपर्ली, अब ये ब्रेकआउट को तोड़ेगा। ठीक है। ये चीज हम लोग को याद रखना होता है कि अब तोड़ने वाला है, और जब भी इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है तो अब ये रिवर्स होगा। कहाँ तक रिवर्स होना सो इजीली पॉसिबल है, इसका जो एक 50% का लेवल है, यहाँ तक रिवर्स होना सो मच इजीली पॉसिबल है। ठीक है। ये दोनों चीज हम लोग का दिमाग में था। तो हम लोग को दिख रहा है कि डायरेक्टली जब ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसका एक 50% तक रिवर्स होना सो मच इजीली पॉसिबल। तो हम लोग को देखने को मिला कि इधर तक है मार्केट। ठीक है। इधर तक जब हाई को ब्रेक किया है, तो पहला बात इधर से भी पकड़ सकते हैं, और दूसरा बात ये वाला लो से भी पकड़ सकते हैं, मतलब ये वाला बाइंग का लो से। तो हम लोग को देखने को मिला कि 0.7 का लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया आ रहा है कि 80 पॉइंट के करीब करीब। तो हम लोग ने सोच लिया कि चलो 80 को ही टारगेट करते हैं। ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को भी आ जाएगा, और जब भी मार्केट कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल को डायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है या फिर ब्रेकआउट करता है, तो थोड़ा बहुत स्लिपेज लगा ही लेता है। तो ये स्लीपेज का फायदा लेता हुआ हम लोग ने 80 पॉइंट को हिट किया। लेकिन अब क्या ही बोले, 80 पॉइंट को तो इधर से हिट किया, लेकिन मार्केट ने हम लोग को ऑप्शन में मूव ही नहीं दिया। अब कुछ कर तो नहीं सकते कि ऑप्शन काहे मूव नहीं दिया, ना बैठे रहेंगे। अब अगर जीत करके बैठे रहते, तो इधर सिंपली यू कैन सी हियर व्हाट द गिफ्ट यू आर टेकिंग। ठीक है। तो बिल्कुल उसी टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत डेटा चार्ट से भी, मतलब जो ओ आई चेंज का डेटा होता है, उधर से भी बहुत सारा स्क्रीनशॉट उठाता रहता था। ठीक है। तो एकदम शुरुआत में मैं स्क्रीनशॉट को उठा रहा था, जब हाई का ब्रेकआउट आ रहा था, तो देखिए यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग का
ये है, ठीक है? बहुत अच्छा इस 48,400 का लेवल से बहुत अच्छा खासा सॉलिड बाइंग आ रहा है। उसके बाद इधर से थोड़ा बहुत सेलिंग है। उसके थोड़ी देर बाद ही वो चेंज हो गया। इधर से भी भयंकर बाइंग आ रहा है। दोनों तीनों जगह से भयंकर बाइंग है। ऊपर से इधर सी में स्क्वायर अप भी मिल रहा है। मतलब क्या पी में फिर बिल्डअप भी मिल रहा है। तो इधर से जब स्क्वायर अप मिल रहा है सी से, तो इधर और भी बाइंग आ रहा है। तो हम लोग का एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट से क्या दिख रहा है कि सिंपल 48,500 का जब भी डायरेक्टली ब्रेकआउट आया है, तो एक रिवर्सल सो मच पॉसिबल टिल 50% 50% एरिया, ठीक है? 50% तक मार्केट सो मच इजीली आ सकता है, ये हम लोग को पता है। हाँ, ये बात है कि कल पार्शियल हिट हुआ था तो आज डायरेक्ट हिट करेगा, ये है। लेकिन जो नियरेस्ट टारगेट हम लोग को मिल रहा है उसको ना पकड़ के इतना भयंकर बड़ा टारगेट पकड़ेंगे, ऐसा रिस्क क्यों लेना है? कम रिस्क लो, कम पैसा कमाओ, लेकिन सेफली कमाओ, गारंटेड कमाओ। मैं हमेशा यही चीज बोलता रहता हूँ। तो अब क्या हुआ कि मार्केट में जब भी सेलिंग सेटअप प्रॉपर्ली मिलने लगा, अब देख सकते हैं कि इस वाला कैंडल में मैं बस एंट्री बनाया, तो कैंडल का क्लोज होने में अभी भी 15 सेकंड के 16 सेकंड के करीब बाकी था। उस टाइम पे मैंने स्क्रीनशॉट को उठाया। इधर से प्रॉपर एकदम कन्फर्मेशन कैंडल भी आ रहा है और इधर पी में भी हम लोग को बाइंग के लिए इतना बड़ा वॉल्यूम, प्रॉपर्ली एकदम वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम सेटअप पे आ रहा है। तो सब कुछ जब सही था तो हम लोग ने ये वाला कैंडल का क्लोजिंग में बस एंट्री बना लिया। तो हम लोग जब उस कैंडल का क्लोजिंग में एंट्री बनाए, तो देख सकते हैं कि ये वाला इंक्रीजिंग वॉल्यूम सर पे प्रॉपर्ली आ गया और इधर से सेल भी हो रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन उसके थोड़ा देर बाद ही देखिए इधर से इतना सारा बाइंग, भयंकर बाइंग, हम लोग को टारगेट मिलता रहा 40। अब देखिए 48,500 के ऊपर आया, ऊपर आके ठहरा। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? अब देखिए कि मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा बहुत बायर्स को ट्रैप करेगा कि चलो मैं इधर से सपोर्ट ले रहा हूँ, तुम लोग बाई कर लो। फिर उनका भी स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएगा, उनको भी खाने के लिए मार्केट फिर से नीचे जाएगा, है ना? तो अब देखिए अगला स्क्रीनशॉट, दोनों सेम ही दिखा रहा हूँ क्या? मैं क्या दिखाया पता नहीं। तो अब देखिए इधर से देखिए फिर अभी इसको 48,500 को थोड़ा बहुत सपोर्ट अनुमान करवा के इधर से फिर बायर्स को एक्टिव करवा रहा है एक ग्रीन कैंडल के साथ। तो क्या है, इधर से फिर से भाई बायर्स आ रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉसेस भी नीचे अवेलेबल हो रहा है, तो उनको खाने के लिए भी मार्केट फोर्स में नीचे आने वाला है। तो अब देखिए डायरेक्टली एक स्पाइक वाला कैंडल आया, सिंपल। देखिए मेरा जो लॉजिक होता है, मेरा जो सेटअप होता है, वो हर एक चीज मैं लाइव मार्केट रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। अगर लाइव मार्केट करता है ना तो आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इधर से देखिए बाइंग आया, फिर उनका स्टॉप लॉस जब भी नीचे अवेलेबल हुआ तो उनको डायरेक्टली हिट किया मार्केट ने। अब देखिए उसका ये रनिंग कैंडल था, तो इसको इस कैंडल को क्लोज होने में अभी भी करीब 30 सेकंड के करीब करीब है। तो ये वाला देखिए यही कैंडल मेरे टारगेट को मेरा हिट कर दिया, और ये तभी यहाँ पर था। तो मैंने मोबाइल से डायरेक्टली अपना टारगेट को एग्जिट कर दिया और डन किया, क्योंकि मेरा इंडेक्स में मेरे को टारगेट मिल चुका है। तो सिंपल चीज है। अब वो कहीं पर भी मेरे को टारगेट मिला या ना मिला, मेरे को कोई फर्क नहीं है। अब देखिए इसको फॉल्स ब्रेकआउट किया, अब ये मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ये वाला क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हिट करे ना करे, मेरे को कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा एसएलएंटिंग डन है। सिंपल सिंपल थिंग, मेरा एसएलएंटिंग जब डन है तो मेरे को यहाँ पर मिल गया कि हाँ पता है कि यहाँ तक मार्केट कल अपना ये किया था कि पार्शियल हिट किया था, तो आज डायरेक्ट हिट करना पॉसिबल है। लेकिन उतना मेरे को, देखिए एक चीज बोलिए, मेरे को इतना प्रॉफिट काहे लेना है? 260 पॉइंट, मैं क्या एक दिन में यहाँ पर अमीर बनने को आया हूँ? अमीर, तब यहाँ पर अमीर कभी नहीं बन पाओगे आप। अगर यहाँ पर एक दिन में अमीर बनने का कोशिश है तो कभी नहीं बन पाओगे। लेकिन आपको ये सोचे कि चलो 10 साल में मैं अमीर बनूंगा, मेरे घर में कुछ एक एक्सपेंसिव कार तो आएगा, तो ये चीज सो मच पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नियरेस्ट टारगेट को हिट किया, 0.7 का लास्ट ट्रेसमेंट एरिया देख के। यहाँ पर जब भी मेरा टारगेट हिट हुआ मैंने यहाँ पर एग्जिट बनाया। तो यही था बस आज का ट्रेडिंग। तो आज एक्सपायरी के दिन, और एक चीज है, और एक चीज, आज एक्सपायरी के दिन में मैंने रखा 60 पॉइंट का एसएल, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि कन्विक्शन था। ठीक है, और एक चीज ऊपर से दिखा देता हूँ कि इधर देख सकते कि एक प्रॉपरली मैंने जहां से एंटर किया है यहाँ पर एक स्विंग है। जब मेरे को एक स्विंग के पास प्रॉपरली एक एसएल मिल रहा है तो क्यों ना लगाओ वहां पर एसएल। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इस स्विंग के पास ही बिल्कुल एसएल को लगा लिया था। 60 पॉइंट मतलब इधर 30 पॉइंट। तो आप एक चीज बोलिएगा कि अब तो भाई यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी तो स्विंग मिल रहा है। एक चीज बोलिए, जो स्विंग वैलिड होता है, एक वैलिड स्विंग कब होता है वो आपको टाइम के साथ ही पता लगेगा। कभी कभार देखिएगा कि मैं ऑप्शन को देख के एसएल लगाता हूँ, तब ऑप्शन एंड इंडेक्स दोनों अच्छा खासा मिल खाते। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर 60 पॉइंट का एसएल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब 30 पॉइंट का एसएल मिल रहा है तो लो ना। यहाँ पर मेरे को प्रॉपर इंडेक्स में, हम लोग इंडेक्स में एसएल हंटिंग कर रहे हैं, तो इंडेक्स में मेरे को प्रॉपरली एक स्विंग मिला, तो मैंने इसी के ऊपर भी बस अपना स्टॉप लॉस को लगा लिया, मेरे को सिंपल टारगेट मिल गया।
तो बस यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज एक्सपायरी का दिन खत्म हुआ। फिर मिलते हैं कल, हफ्ते का लास्ट दिन है, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।